क्या है? अरे ऐसा तोशु ने क्या कहा और क्या कर दिया अनुपमा ने ऐसा? मैडम ने तोशु को अपने रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब ऑफर की है। क्या? व्हाट इज रॉन्ग विद मम्मी? तोशु भाई एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्हें वेटर की जॉब दे रहे? बिलीवेबल यार। मैंने कहा था कि औरतों को सक्सेस और पावर कभी डाइजेस्ट हो ही नहीं सकती। अनुपमा का दिमाग जरूर खराब होगा, और हो ही क्या देख लिया आपने? घमंडी बददिमाग औरत। अभी तो सिर्फ पार्टनर बनी, अगर कल को ओनर बनती तो पता नहीं क्या कर बैठती है औरत। ओनर बन जाएगी तो पता नहीं क्या करेगी। अनुपमा की तरक्की से मैं खुश थी, पर उसने जो हरकत की ना, उससे तो मेरे दिल से ही उतर गई। अरे नौकरी देनी थी तो मैनेजर बना देती या फिर गले में बिठा देती, पर हमारे घर के चिराग से ये बर्तन धुलवाएगी। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस मत दे। अनुपमा के पास इतना समय ही नहीं है, तो हमेशा तेरी ही बारे में सोचती रही। और रही बात अपने तोशु कुमार की, शुक्र मना उसे कोई नौकरी दे रहा है। उसकी हरकत देखिए ना। अरे अमेरिका में कोई उसे दरबान भी नहीं रखे। तोशु अनुपमा के नीचे काम करेगा तो तोशु के लिए अच्छा होगा, उसकी अकड़ भी कम होगी और उसके दिमाग पे जो बिजनेस का भूत और उसके दिमाग में जो बिजनेस का भूत चढ़ा ना, वो भी उतर जाएगा। थोड़ी मेहनत करेगा तो शायद अक्ल भी आ जाए। एग्जैक्टली। तोशु तो मेहनत करना भूल ही गया है, उसको बस इजी मनी इजी काम करने की आदत पड़ गई है। वनराज हुआ अनुपमा पे गुस्सा। जी हाँ, अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वनराज को तोशु का कॉल आया है, जहां वो उसे बताता है कि अनुपमा ने उसे अपने कैफ़े में वेटर की जॉब ऑफ़र की है। ये सुनकर वनराज को अनुपमा पे गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अनुपमा जानबूझकर उससे बदला लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। वो गुस्से में अनुपमा के बारे में बहुत बुरा भला कहता है। वो अनुपमा को कहता है कि अनुपमा उसकी माँ है और वो तोशु के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ बा और पाखी वनराज का साथ देते हैं और वो भी अनुपमा की इस हरकत पे गुस्सा हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बापूजी और डिम्पी अनुपमा के डिसीजन को सही मानते हैं और वो वनराज को समझाने की कोशिश करते हैं कि अनुपमा जो भी कर रही है तोशु की भलाई के लिए कर रही है। आप लोगों को तो हमेशा अनुपमा ही सही लगती है। वो तोशु को चाहे जेल भिजवा दे या फांसी दे दे, बस अनुपमा कभी गलत हो ही नहीं सकती। और तुम्हारा तोशु, वो तोशु फ्रॉड करे, चोरी करे, माँ से बदतमीजी करे, तो तुझे कोई गलत नहीं लगता? नहीं बापूजी, नहीं। इस बार अनुपमा ने हद पार कर दी। अरे हद तो तोशु ने और इसने पार कर दी है। अनुपमा बिल्कुल सही कर रही। अनुपमा ने जो कुछ किया है सही किया है। एग्जैक्टली। वनराज, तुमने ये सारी बातें तोशु के टाइम पे क्यों नहीं, जब उसने अपनी गलती के बदले में अनुपमा को जेल भेज दिया था? और फिर मम्मी ने भी तो भाई को जेल भिजवाया था ना उसके बाद। हाँ, तो मम्मी ने भी तो भाई को जेल भिजवाया था ना उसके बाद। हाँ, लेकिन मम्मी की वजह से तोशु भाई जेल से छूटे भी थे। तुम चुप करके बैठो। तुम हमेशा उनकी साइड लेते हैं। तोशु में चाहे लाख बुराइयां, कितना भी बुरा हो, लेकिन है तो हमारा बेटा। उसे वेटर की जॉब देने से पहले उसे सोचा भी नहीं। मां है ना। अरे उसे एक बार भी ये नहीं लगा कि ऐसी ऑफर के बाद उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कितनी ठोकर लगेगी। सोचा ही नहीं उस औरत। तोशु को खुद को निकम्मा कहलवाना मंजूर है, किंजल की कमाई पर पलना मंजूर है, लेकिन वेटर का जॉब करना मंजूर नहीं। अरे जॉब का मतलब ये थोड़ी होता है कि झूठे बर्तन साफ करे और ये टेबल वेबल साफ करे। हाँ, तो मम्मी ने भी तो वहीं से शुरुआत की थी। जब मम्मी कर सकती है तो तोशु भाई नहीं कर सकते? हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग जब ऐसी जॉब करते हैं तो लोग हम पे हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमारे देश में डिग्निटी ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तोशु कौन सा हमारे देश में है? हम तो रहते ना बापूजी, हम रहते ना। हमारे देश में मजबूरी में गरीब आदमी मजदूरी कर सकता है, लेकिन जब मिडिल क्लास का आदमी या लड़का कोई ऐसी नौकरी करता है तो उस पर लोग हंसते हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? अरे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो यहाँ से विदेश जाते हैं तो यही काम करते हैं, बाथरूम तक साफ करते हैं। मेरी बेटी ने भी किया है।